नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन के प्रकार क्या हैं और वचन के किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उनसे संबंधित अपन जो है आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन वचन किसे कहते हैं, तो वचन क्या है? किसी पद का या शब्द का एक या अनेक होना। एक होगा तो एक वचन, एक से अधिक होगा तो बहुवचन। ठीक है। और यही बात अगर संस्कृत में अपन करें तो वचन वहां पर तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है? दो ही है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, द्विवचन यहाँ पर नहीं होता है। अब उसके बाद अगर अपन बात करें कि एक वचन और बहुवचन के बाद इनके बनाने के, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं, कौन कौन से प्रत्यय अपन जोड़ें तो बहुवचन बनते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित और क्या क्या नियम हैं, तो इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा, वचन, वचन किसे कहते हैं? परिभाषा। परिभाषा पदों में जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का, उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, एक या अनेक होने का बोध होता है, वचन कहलाता है। ठीक है, वचन कहलाता है। जैसे अपन बात करें कि भाई लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, जैसे लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली है। ठीक है, अब वचन अपन ने बदला तो क्या हो जाएगा? लड़के बहुत प्रतिभाशाली हैं के ऊपर बिंदी आएगी बहुवचन में। तो ये आपके क्या हो गया? लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। ठीक है, इसी तरह से अपन जो लड़के की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? लड़की बहुत प्रतिभाशाली है और लड़कियां बहुत प्रतिभाशाली हैं। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? यहां पर लिंग परिवर्तन करेंगे तो एक वचन और बहुवचन, पहले लाइन से एक वचन का एक का पता चलता है और दूसरी लाइन से हमें क्या पता चलता है? बहुवचन, एक से अधिक का पता चलता है। तो ये आपके एक वचन और बहुवचन, ये तो हुआ वचन। अब इसके भेद, अगर हम इसके भेद करें या प्रकार करें, प्रकार, तो वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वचन और नंबर दो बहुवचन। ठीक है, एक वचन से क्या होगा भाई? जैसे एक वचन किसे कहेंगे?
एक वचन की परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो तो क्या कहलाएगा? वो तो एक वचन कहलाएगा। इसी तरह से बहुवचन, बहुवचन में क्या हो जाएगा भाई? संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है, का बोध होता है, क्या कहलाते हैं? वो बहुवचन कहलाते हैं। तो एक वचन और बहुवचन क्या है, परिभाषा क्या है, भेद क्या है और उदाहरण क्या है, ये अपन ने समझा। अब क्या है? वचन परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। उन नियमों की जानकारी अगर आपको होगी तो आप आसानी से जितने भी आपके वचन परिवर्तन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप कर सकेंगे। वचन पहचानने से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आगे वचन परिवर्तन के महत्वपूर्ण नियम। वचन परिवर्तन के महत्वपूर्ण नियम। वचन परिवर्तन के महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम क्या है? आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में आ की जगह आ की जगह क्या लगाना है? ए की मात्रा लगानी है। ए की मात्रा लगाकर क्या करते हैं? वचन परिवर्तन करते हैं। जैसे लड़का, अब ये आकारांत क्या होता है? आकारांत होता है आ की मात्रा जहां पर अंत में हो, शब्द के अंत में आ से अंत होता हो तो वो क्या कहलाते हैं? आकारांत कहलाते हैं। तो आ लड़का, तो लड़का को क्या करना है? लड़के, ए हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपके बच्चा, आ की मात्रा आई, बच्चे। ठीक है, और पहिया, पहिया आ, पहिए। ठीक है, ए की मात्रा हो गई, आ की जगह ए हो गया। तो इसी तरह से अन्य शब्द जैसे आपके बेटा, बेटे, तोता, तोते, तारा, तारे, है ना, आ की जगह आपको क्या करना है? एक की मात्रा लगानी है। इसी तरह से अन्य जितने भी शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्द, उन सब के पीछे आ की जगह आपको क्या लगाना है? ए लगाकर बहुवचन बनाना है। पहला नियम समझ में आया होगा। दूसरा नियम,
दूसरा नियम, अकारांत या आकारांत, अ या आ आए, अकारांत या आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में क्या लगाना है? ए, है ना, चंद्र बिंदु ए लगाकर ए की मात्रा लगाकर, जैसे सड़क, सड़क का क्या जाएगा? सड़कें, ए के ऊपर बिंदी, सड़कें। इसी तरह से शाखा, आ की मात्रा आई, शाखाएं, आ रही बात समझ में? और उस आ आएगा तो ए जुड़ेगा, बाकी एक मात्रा लग के बिंदी आ जाएगी। जैसे रात तो रातें, ऊपर बिंदी आ जाएगी। इसी तरह से किताब, किताब, किताबें, ठीक है। तो दूसरा नियम समझ में आया होगा कि अकारांत या आकारांत हो, स्त्रीलिंग हो, तो उसके पीछे ए या ए लगाकर आप क्या करते हैं? बहुवचन बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके आकारांत स्त्रीलिंग का। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या है? देखिएगा कि अब इकारांत में या और ईकारांत में ई का ई बनाकर, है ना, इकारांत, इकारांत में तो क्या जाएगा? या हो जाएगा। और यदि ईकारांत, बड़ी ई की मात्रा रही, इकारांत में ई का क्या करना है? छोटी ई, और फिर क्या कर लगाना है? या लगा कर। आ रही बात समझ में? तो ई का क्या करना है? छोटी ई, फिर या लगाना है। तो बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा बहुवचन में क्या हो जाएगी? छोटी ई, है ना, छोटी ई हो जाती है, ठीक है। ऐसा कैसा नियम ऊ के साथ भी है? बड़ा ऊ अगर है तो छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे सवारी, सवारी क्या हो जाएगा? सवारी या। आ रही बात समझ में? इसी तरह से कुर्सी, कुर्सी या। बहुवचन में आपके शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, इसी शब्द को कैसे लिख देते हैं? कुर्सियां, ठीक है। ये क्या है? गलत है, और ये क्या है? सही है, ठीक है। तो ये आपको जब अपन एग्जाम में लिखते हैं बहुवचन करते समय इन शब्दों का जो प्रयोग करें तो सावधानी रखें, नहीं तो अपने नंबर करते हैं। तो ये मात्राएं संबंधी जो गलतियां होती है वो ज्ञान नहीं होने की वजह से होता है, ठीक है। जैसे त्रुटि, ई की मात्रा छोटी है तो बड़ी करने की जरूरत नहीं है, त्रुटि या। अरे समझ में आया? तो ये आपके क्या हो जाएगा? ई छोटी है तो छोटी रहेगी, और बड़ी अगर है तो छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। 3 नियम अभी अपन ने पढ़े हैं। पहला नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्द में आपके ए जोड़ना होता है, अकारांत या आकारांत स्त्रीलिंग में ए जोड़ा जाता है,
और इकारांत में ई की मात्रा छोटी करके ह्रस्व करके यहां जोड़ा जाता है। तो ये आपके 3 नियम हुए किसके, एक वचन से बहुवचन बनाने के। आगे देखिएगा, चौथा नियम, चौथा नियम क्या है, उकारांत। चौथा नियम क्या है, उकारांत। उकारांत, उकारांत मतलब क्या हो गया, जिसमें ऊ की मात्रा आती है, जिसमें ऊ की मात्रा आती है वो क्या कहलाते हैं, उकारांत कहलाते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए व उकारांत, बड़ी ऊ की मात्रा, उकारांत में ऊ का क्या करेंगे, ऊ और क्या करेंगे, और ए लगा देते हैं। ठीक है, लगाकर। नियम वही कौन सा, ई वाला हो गया कि भाई अगर छोटा ऊ है तो क्या लगाना है, ए लगाना है। बड़ा ऊ है तो उसे किसमें, ऊ में बदलना है पहले और उसके बाद में ए लगाना है। समझ में आया होगा कि बड़ा ऊ काम में नहीं आएगा बहुवचन में, छोटा ऊ करके उसे काम में लेना है। जैसे धेनु, धेनु ऊ की मात्रा छोटी है तो बदलने की जरूरत नहीं है, धेनु ए। ठीक है, इसी तरह से आपके धातु क्या हो जाएगा, धातु है। इसी तरह से आपके वधु, वधु में ऊ की मात्रा बड़ी, वधु तो क्या हो जाएगा, वधुएं। समझ में आया। इसी तरह से बहु, बहुएं, ये ऊ की मात्रा छोटी हो गई। ठीक है, बड़ी से छोटी करना। तो नियम चौथा समझ में आया होगा। उकारांत जहां पर भी रहे उस समय हमें क्या करना है, थोड़ी सावधानी रखनी है। उसके बाद में पांचवा नियम, पांचवा नियम यह है कि या वाले अंत, या अंत वाले स्त्रीलिंग, जहां पर या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञा, संज्ञा में क्या करते हैं, चंद्र बिंदु लगाकर। या तो पहले से है ही है, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे मचिया, तो मचिया, ये बहुत बहुवचन हो गया। इसी तरह से आपके चिड़िया, तो चिड़िया, ठीक है। इसी तरह से आगे अपन बात करें चूहिया, तो चूहिया ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। तो चंद्र बिंदु लगाकर अपन क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो ये 5 नियम अभी अपन ने पढ़े, आसान नियम है, समझ में आए होंगे। इनका अपन प्रयोग भी करते रहते हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम इनमें नहीं है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे देखिएगा, छठा नियम, छठा नियम क्या है, गण, वृंद, लोग,
गण वृंद लोग जन वर्ग आदि लगाकर आदि शब्द लगाकर अपन क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे गुरु, ठीक है। आप बताएंगे आगे, मैं सब लिख रहा हूं। छात्र, ठीक है। नेता, ब्राह्मण, नारी, बंधु, भाई, और गुरु का एक और बनता है, वापस लिखता हूं मैं, गुरु नए शब्द से बनाना है। अध्यापक, अमीर, बच्चा, सज्जन, भक्त, गरीब। हाँ, तो बताइए पहला गुरु का क्या हो जाएगा, गुरु जन, गुरु जन। और गुरु का क्या हो सकता है, गुरु वृंद। आ रही बात समझ में, दोनों बहुवचन सही हैं। छात्र, छात्र का क्या हो जाएगा, छात्र वृंद, छात्र वृंद। अध्यापक, अध्यापक गण, नेता, नेता से नेता गण। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग। नारी, नारी वृंद। बंधु, बंधु से हो जाएगा बंधु वर्ग। भाई, भाई से हो जाएगा भाई लोग। अमीर, अमीर से क्या हो जाएगा, अमीर लोग। बच्चा से क्या हो जाएगा, बच्चे लोग। ठीक है, थोड़ा परिवर्तन करेंगे इसमें, बच्चे लोग। सज्जन से क्या हो जाएगा, सज्जन वृंद। सज्जन वृंद। और भक्त में क्या हो जाएगा, भक्त गण। भक्त गण। और गरीब लोग। ठीक है, तो अब इनके आगे अपन ने क्या लगाया, ये आपके ये कुछ शब्द होते हैं जिनको अपने को बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्द अलग से जोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर वो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। जैसे गुरु, गुरु से गुरुओं या गुरुएं, इस तरह से नहीं होगा। गुरु जन, जन होते ही क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। गुरु वृंद, वृंद लगाने से ये बहुवचन हो गया। छात्र वृंद। ठीक है, इसके अलावा अध्यापक, अध्यापक गण, नेता गण, अमीर लोग, ब्राह्मण लोग, बच्चे लोग, नारी वृंद, सज्जन वृंद, बंधु वर्ग, भक्त गण, भाई लोग, अमीर लोग। तो इन शब्दों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, एक वचन से
बहुवचन अपन बनाते हैं। तो जब एक वचन से बहुवचन अपन बनाते हैं तो इन नियमों का हमें क्या करना होता है, पूरा ध्यान रखना होता है। ठीक है, और अगली कक्षा में अपन वापस पढ़ेंगे कि इस वचन संबंधी दूसरे नियम, ठीक है, जिसमें कौन से सदैव एक वचन वाले कौन से होते हैं, बहुवचन वाले कौन से होते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आता है, उसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।